स्टार्ट बोलना। नमस्ते, आई एम JBN संजीवनी शर्मा, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। तो हम लोग आज अपने सब्जेक्ट डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हमारा क्या आएगा, रेड ब्लैक ट्री। तो रेड ब्लैक ट्री को हम समझने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, तो रेड ब्लैक ट्री है क्या? ट्री तो आप लोग सब लोग जानते हो, एक तो बाइनरी ट्री होता है, एक बाइनरी सर्च ट्री। तो ये हमारा क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री मीन्स कि ये हमारा जो हमारी AVL ट्री, ये क्या होता है हमारा एवरेज बैलेंसिंग ट्री। एवरेज बैलेंसिंग ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो ये हमारा मेन रेड ब्लैक ट्री का जो स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे कि हम इसको किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा बाइनरी सर्च ट्री क्या है और हमारा AVL ट्री क्या है। तो बाइनरी ट्री आप लोग जानते हो, बाइनरी ट्री में क्या होता है, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, मतलब कि या तो आपका 0 चिल्ड्रन हो, 1 या 2। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री में ये हमारा जो हमें नोड गिवन है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो लेस देन वैल्यू, जैसे ये 25 है तो यहाँ पे हमारा 20 आएगा, तो ये हमारी क्या हो गई, लेस देन वैल्यू है रूट नोड से। और राइट हैंड साइड पे हमारी ग्रेटर देन वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन वैल्यू टू रूट नोड। तो रूट नोड से हमारी राइट हैंड साइड पे ग्रेटर देन वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेस देन वैल्यू। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, बाइनरी सर्च ट्री। अब हमारा इसमें ये भी हो सकता है कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग गिवन है तो उसमें क्या हो सकता है कि हमारा पूरा ही लेफ्ट सीक्वेंस में हमारा पूरा बाइनरी सर्च ट्री डिज़ाइन हो जाए। क्योंकि अगर हमारी 20 से लेस देन 20, वो 25 से लेस देन हमारी 20 वैल्यू आ गई, 20 से लेस देन हमें एक और एलिमेंट हमें जो मिला वो हमारा 18 हुआ, फिर उसके बाद भी जो हमें एलिमेंट मिला वो हमारा 16 हुआ। तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट मोस्ट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ऐसे हमारे अगर ग्रेटर देन वैल्यू मिलेगी तो वो हमारी राइट मोस्ट बाइनरी सर्च ट्री को डिज़ाइन करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, AVL ट्री का। तो AVL ट्री का हम यूज करते हैं, उसमें क्या आता है कि जैसे हमारा 25 है, हमें 20 मिल गया और ये हमें 15 मिल गया। तो ये क्या हो गया, अभी बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग हम किस तरीके से चेक करते हैं कि हमारे जो भी नोड है उसके पास जो भी कैरी, जो भी बोरो, मतलब जो भी उसकी कनेक्टिविटी है वो या तो 0 हो या फिर 1 हो। तो इसमें क्या है, तो हम कैसे देखते हैं, जो हमारे इसकी हमें प्रॉपर्टी देखनी है, इसकी देखनी है सबसे पहले। तो हम 15 का क्या देखेंगे, लेफ्ट में से, मतलब लेफ्ट जितने भी नोड कनेक्टेड हैं उसमें से राइट में जितने भी नोड्स हैं वो जितने कनेक्टेड हैं उनको माइनस करेंगे। तो अभी तो हमारे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये कितना हो गया, 0। तो ये अभी हमारा बैलेंसिंग फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद हम 20 को देखेंगे। 20 में क्या है, लेफ्ट में एक नोड है और राइट में 0, तो इसकी प्रॉपर्टी भी 1 हो गई। तो ये भी हमारा AVL ट्री की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या आएगा, 25 का क्या आएगा, 2। यहाँ पे 2 नोड्स कनेक्टेड हैं, तो लेबल्स पे जितने नोड कनेक्टेड होते हैं उसमें से राइट मोस्ट जितने भी हमारे राइट हैंड साइड पे नोड्स कनेक्टेड है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2 - 0 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट
कनेक्टिविटी आ रही है ना। तो ये हमारा ये हो रहा है हमारा लेफ्ट लेफ्ट प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। तो हम इसमें किस तरीके से रोटेशन हम इसको बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम राइट साइड में इसको हम रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करके क्या आएगा हमारा 20 और ये हमारा 15 और ये हमारा 20। तो ये क्या हो गया, एक AVL ट्री डिजाइन हो गया, क्योंकि ये हमारी बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा AVL ट्री हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने रेड ब्लैक ट्री पे। तो रेड ब्लैक ट्री को समझने के लिए हमें AVL ट्री पता चल गया कि हमें इसकी बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज को ये इसको फॉलो करना है। तो इसके बाद अब क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंच जाते हैं, या इसी को इरेज कर देते हैं। ये आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा ना। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, अपने रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्री। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी हमारी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक करके सबको देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट में क्या होता है, नोड, रूट, रेड, ब्लैक एंड लीफ। अब इन पॉइंट्स के थ्रू अगर आप लोग समझोगे तो रेड ब्लैक ट्री में कुछ नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉपर्टीज में नोड, नोड दिया है तो नोड क्या होगा कि नोड हमारा या तो हमारा नोड रेड होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। ठीक है। तो रेड और ब्लैक इस तरीके से हमारा नोड होगा। जब हम रेड ब्लैक ट्री डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए या तो ये रेड होगा या हमारा ब्लैक होगा। तो उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये तो हमें भी पता है कि नाम से ही हमारी समझ में आ रहा है कि ये हमारा रेड होगा या ब्लैक होगा। उसके बाद आएगा कि रूट। तो रूट क्या होगा, ऑलवेज रूट क्या होगा, रूट ऑलवेज ब्लैक। ठीक है। रूट हमारा हमेशा ही ब्लैक होगा। नेक्स्ट रेड। तो रेड में क्या है कि रेड की प्रॉपर्टी ये बताएगी कि जो भी, जैसे हमारा अगर पेरेंट रेड है, रूट तो हमारा ऑलवेज ही ब्लैक होगा, बट अगर हमारा रेड, हमें देखना है रेड की प्रॉपर्टी, तो अगर हमारा पेरेंट रेड है तो उसका जो चाइल्ड होगा वो रेड नहीं होगा। तो ये इसकी एडजेसेंट नोड, मतलब कि जो भी उसकी कनेक्टिविटी है, रेड पेरेंट देन ठीक है। तो चाइल्ड नॉट बी रेड। नेक्स्ट ब्लैक। तो ब्लैक ये करता है कि अगर हमारी एक, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारा हम यहाँ पे डिज़ाइन करके चेक कर लेंगे। तो हम पहले ब्लैक से बनाते हैं, एक ब्लैक शो हो रहा है।
पहले नॉर्मली बनाते हैं जिससे आप लोगों को शो तो भी होगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्री है एक। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि नोड या तो हमारा रेड होगा, तो रूट तो हमारा हमेशा ब्लैक होगा। ये हमारा रेड हमने ले लिया, तो रेड रूट ब्लैक होगा। उसके बाद हमारा आएगा रूट, रूट हमेशा ब्लैक होगा, ब्लैक हमने कर लिया। रेड, अगर हमारा ये रेड है तो इसका जो चाइल्ड है ये रेड नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ फिक्स है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी में आती है। फिर ब्लैक, तो ये अगर रूट नोड से जितने भी इसके एडजेसेंट पाथ होंगे उनमें सभी में जो ब्लैक हम काउंट करेंगे वो हमारी ब्लैक की काउंटिंग सेम होनी चाहिए। कि अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं लास्ट तक, तो हमारे ब्लैक कितने आ रहे हैं 2, और फिर हम इस पास से आएंगे तो भी ब्लैक 2 होने चाहिए। रेड से हमें कोई मतलब नहीं है, बट ब्लैक हमारा सेम होना चाहिए पाथ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारा ब्लैक की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ब्लैक नंबर्स आर सेम रूट नोड टू लीफ नोड। फिर हमारा लीफ, लीफ में क्या होता है कि लीफ नोड इज ऑलवेज ब्लैक। ये फिक्स है कि जो हमारी लीफ नोड होगी वो हमेशा ही ब्लैक होगी। लीफ नोड इज ऑलवेज ब्लैक, तो ये फिक्स है। ठीक है, तो ये हमारी रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें हम किस तरीके से अपना रेड और ब्लैक नोड को अरेंज करेंगे, उनकी बैलेंसिंग को किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे जिसमें हमारी रेड ब्लैक ट्री की ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी और हमें किस तरीके से इसमें उनको अप्लाई करना है और किस तरीके से हमें एक रेड ब्लैक ट्री डिज़ाइन करना है। तो रेड ब्लैक ट्री का हम मेनली किस किस एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।